नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रशांत किशोर की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने जा रहे हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे बिहार की राजनीति में सुनामी ला दिया है। और उस सुनामी का शिकार अशोक चौधरी और उनका परिवार किस दहशत में जी रहा है या किस डर में जी रहा है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। हालांकि संभवी से मेरा कुछ और भी रिश्ता है और उस रिश्ते की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सार्वजनिक तौर पर बोलने से बचना चाहेंगे। वो मेरी सांसद भी है और वो मेरे जिगर का सबसे करीब एक भाई है, उसकी पत्नी भी हुआ है। उस भाई की चर्चा हम इसलिए कर देते हैं कि कुणाल जी, एक दौर था जब हमसे एक वचन उन्होंने लिया था और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। उस वचन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कहीं न कहीं रोक देता है, लेकिन एक पत्रकार भी हैं, मेरी एक जिम्मेवारी भी है और मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन भी पूरे पथ पर बने रहते हुए करे। हमें लगता है कि कुणाल जी ऊपर से जरूर देख रहे होंगे कि संतोष जी मेरे वचन को भी निभा रहे हैं और वो अपने कर्तव्य के साथ भी खड़े, उनको अच्छा लगेगा। देखिए, देख संभवी, तू मेरी भावव है, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, अभी तुम्हारा राजनीतिक करियर बहुत बड़ा है। जो आरोप आप पर है उस आरोप का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप उस आरोप से बच रही हैं। आप पर क्या आरोप है? आपने दत्ता अंकल से जमीन खरीदी है और वो जमीन जिस तरीके से खरीदी गई है, अगर उसमें आप वाकई में उस लेन देन में जो पारदर्शिता बरतने की जरूरत है वो पारदर्शिता आपने बरती है, तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखनी चाहिए। तब फिर आप बेदाग हैं, आप पर कोई दाग नहीं है। लेकिन जब तक आप ये बात नहीं रखेंगे, आप उस काल कोठरी में बुरी तौर पर घिरी हुई है, जहां आप पर दाग ही दाग है। कॉलेज में पढ़ते हुए जमीन खरीदना और फिर पूरे खरीदारी के प्रोसेस में आपकी भूमिका कहीं न कहीं आपको सवालों के घेरे में ला रहा है। इसलिए आप उन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए। भागकर आप ज़्यादा दिनों तक, आप क्योंकि राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में आप जी रही हैं, ये सवाल आपको पूरी जिंदगी सलाहेगा, फेस करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। और इस वजह से आपकी राजनीतिक कैरियर पर भी दाव लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप है। और ये वही आरोप है जो आरोप आज तेजस्वी और उसका परिवार झेल रहा है। और ये अलग बात है कि आज आप सरकार के साथ हैं तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी, कानूनन आप पर कोई एक्शन नहीं होगा, शायद आप बच जाइए उससे। लेकिन ये सरकार जब कभी भी बदलेगी और जिस तरीके की राजनीति अब इस देश में चल रही है, कोई नहीं बचा सकता है। जब लालू यादव के रेल मंत्री से हटे हुए 20 बरस से अधिक समय हो गया और उस दौर का फाइल खुल गया, तो फिर आप तो अभी नई नई सांसद बनी है, इसलिए ये फाइल कभी भी खुल सकता है। ऐसे में आपको मजबूती के साथ सामने आनी चाहिए। और दूसरी बात, आज आपने जो बातें कही हैं अपने सासू माँ को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, एक चैनल को उन्होंने बाइट दिया था। जो प्रशांत किशोर ने आज आरोप लगाया है, आप हाँ और ना में जवाब दीजिए ना कि आपकी माँ, आपकी जब से सगाई तय हुई और शादी होने के बाद 1 वर्ष के अंदर में क्या वो ट्रस्ट आपकी माँ के पैसे को एक्सेप्ट की है? अगर आपकी माँ ने पैसा ट्रस्ट को दिया है तो उसका आधार क्या है, क्यों वो दी है? और अगर वो दी है और आपने अगर आपका ट्रस्ट, आपके सासू माँ के ट्रस्ट अगर उस जमीन खरीदारी की है, तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा उसको दिखाना। इसलिए एकदम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना भी चाहिए, ये क्योंकि ये कुणाल जी के विरासत का भी सवाल है।
कुणाल जी को इस प्रदेश के लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं। इस प्रदेश को उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है, इसलिए उनकी विरासत का भी सवाल है और उनके उस छवि की भी का भी सवाल है, जो छवि कहीं न कहीं इस विवाद की वजह से धूमिल हो रही है। उस पवित्र आत्मा को कहीं न कहीं चोट पहुंच रहा होगा। उनकी जानकारी में हुई है या जानकारी उनको नहीं था, ये तो वो खुद जानते होंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने बातों को रखा है, ये चीजें तो लानी पड़ेगी कि आखिर 100 करोड़ रुपया का उस ट्रस्ट में जाना और उसके बाद जमीन की खरीदारी, ये बड़ा गंभीर आरोप है। इसलिए आप अपनी बयानों के सहारे, जितना आपके चेहरे के भाव से भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हो, उस तनाव को लिए चुनाव कोई रास्ता नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम केस करेंगे प्रशांत किशोर पर, क्यों नहीं आपका ट्रस्ट कर रहा है कि हम FIR करेंगे। आप सीधे FIR कर सकते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑफेंस की बात है और जो सीधे सीधे तौर पर आप पर आरोप लग रहा है, केस करिए। नोटिस भेजने की क्या जरूरत है भाई? अगर 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपकी मां ने आपके सासू मां के ट्रस्ट में नहीं किया है, तो सीधे FIR कीजिए। सीधा कंग्लेजेबल ऑफेंस है, ये मानहानि का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अगर आप बच रही हैं कि अब जनता फैसला करेगा, तब तो बाबू बहुत मुश्किल है। घिर गई हैं और यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब आपका परिवार लालू परिवार की तरह भ्रष्टाचार की जो आरोप है, उस तरीके से आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया है। अब आपके नाना जी का इंदौर में अब क्या है, क्या बनाए हैं, कौन सिटी बसाए हैं, अब ये सब चर्चा होने लगी है। तो ये सारी चर्चाएं कहीं न कहीं एक नई तरीके की उलझन पैदा करेगी। तो हमें लगता है कि आपको मजबूती से जवाब देना होगा। ये आज आपका आपके जवाब देने के समय का कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि कुछ तो बात है। तो चलिए जरा सुनिए संभवी क्या कर रही हैं प्रशांत किशोर के उस आरोप पर। राजनीति में और स्पेशली जब चुनाव आता है, तब आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसको लोग एज अ टूल यूज करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं, उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। देखिए, उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सनल अटैक भी किया है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे, हमने पहले भी कहा था अपने ससुर जी के बारे में, और उस समय सब लोगों ने कहा था कि टॉपिक को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उन्होंने खुद मेरे ससुर जी का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। उन्होंने मेरी सासू माँ का भी नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है और उस ट्रस्ट से रिलेटेड जितने और 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। इतने ध्यान से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए क्योंकि हम यहाँ थे, पर हमको इतना जरूर पता है कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक भी किया है मेरे ससुर जी का नाम लेकर के, कि उनके जाने के बाद हम लोग जान के ये सब कर रहे हैं। जो भी जैसा भी उन लोग पर्सनल अटैक किए हैं, वो देखिए ये दिखाता है कि उनकी सोच कैसी है। मेरी मदर इन लॉ राजनीतिक परिवार से वो आती नहीं है। वो कभी भी पब्लिक लाइफ में वो रही नहीं है, ना ही वो कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया के सामने आना हो, इस तरीके से वो कभी भी आके पहले बात नहीं की है। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए थे, जब उन पर आरोप लगे थे, तब वो अपने स्तर से जितना बोल सकती थी मीडिया में आकर के, उन्होंने अपने पक्ष को रखा।
उन्होंने उसी समय कहा कि ट्रस्ट पूरी ईमानदारी के साथ क्लीन होकर के अपना काम करता है। ये ट्रस्ट आचार्य किशोर कुणाल जी के विचारों पे, उनकी जो ईमानदारी का आधार था, उस पे ये ट्रस्ट चलता है। ये ट्रस्ट का पेपर सारा क्लीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये ट्रस्ट गलत किया है। और अगर जरूरत पड़े तो जिस तरीके से वो क्लिप भी हम दिखा देंगे जिसमें वो सारा कागज लेकर के बैठी हुई थी। तो ऐसे में ये दिखाता है कि ट्रस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक राजनीति के स्तर को गिरा रहा है कि आप राजनीतिक लड़ाई में परिवार को भी लेकर के आ गए हैं, परिवार पे आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए मतलब हम इधर से बोलेंगे और फिर वो उधर से बोलेंगे और इसका कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जहां तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट अपना पक्ष भी रखेगी। ट्रस्ट ने पहले भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर और हम तीनों पहले भी मीडिया में आके कहें कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप हैं, इसका कोई आधार नहीं है, कोई इस आरोप की कोई, एक होता ना बेस, इसका कोई बेस नहीं। हम आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने फिर ट्रस्ट को इन्वॉल्व करके कहा है, और ट्रस्ट आने वाले समय में, अभी हम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखेंगे, एक हम लोग ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, हम ट्रस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं वो जो भी फैसला लेंगे आप सबको सूचित कर दिया जाए।